हाय, हेलो, हाउ आर यू ऑल। आप सब लोग कैसे हैं। अब हाउ आर यू का जवाब होता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम गुड, ठीक है। और जवाब में आप ये भी पूछ सकते हो हाउ आर यू। नॉर्मल चीज़ें हैं और अच्छा भी लगता है ना। और कोई अगर आपको जैसे अपन को थैंक यू कहना पड़ता है हमको कभी कभी किसी को, है ना। जैसे आप गिर गए और आपने किसी ने आपकी मदद की और आपने उसको बोला थैंक यू। तो वो बंदा अगर ये कहे कि वेलकम, वेलकम कह सकता है। तो छोटे छोटे जवाब होते हैं ना। जैसे आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं, जैसे आजकल शादियाँ होती हैं तो लंबी सी लाइन लगी होती है, सब एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। ये सब कुछ करने की जगह आप ऐसा कर सकते हो, कोई अगर आपसे पहले घुसना चाहे, धक्का लगाना चाहे, तो आप मुस्कुरा के कह दीजिए आफ्टर यू। आप लीजिए, प्लीज़ टेक आफ्टर यू। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो अगले आदमी को ये भी पता पड़ जाता है कि आप इसको ये बताना चाह रहे हो कि इतनी हड़बड़ा रहे अच्छी, है ना। और हमें खुद को भी कायदे से ऐसे पब्लिक प्लेस पर बिहेव करना चाहिए। यस, चलो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए मैं क्या बोलूँगी, या हैबिचुअल एक्शन के लिए, यानी कि जो चीज़ शाश्वत सत्य है जो मैं रोज़ करती हूँ, या मुझे इंस्ट्रक्शन देने या ऑर्डर देना है तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगी, ये तो सब सिखा दिया मैंने आपको। अब मैं आपको क्या सिखाती हूँ पता है, कोई भी चीज़ बोलने के समय हो रही है, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग यू। आप मेरी बात सुन रहे हैं, सो यू आर स्टडिंग। यस, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ बोलने के समय अगर हो रही है तो उसके लिए हमें कैसे अपने आप को व्यक्त करना है इंग्लिश के अंदर, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मुझे ये कहना है मैं जा रही हूँ, तो क्या बोलूँगी, आई एम गोइंग। यस, तो अगर इसको मैं ये कहूँगी आई प्लस एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, अब आप भूल जाओगे उसको, है ना। तो चलो फिर वापस से गाना सीख लेते हैं अपन तो, इंग्लिश विद सॉन्ग। I am going, we are going, you are going, they are going, but she is going, he is going, it is going, Archana is going. Yes, not भी तो लगाना पड़ेगा। I am not going, we are not going, you are not going, they are not going, but she is not going, he is not going, it is not going, Archana is not going. अरे क्वेश्चन भी तो पूछना है बाबा। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रही हूँ, एम आई गोइंग, आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग, आर यू गोइंग, आर दे गोइंग। देखो, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, क्या वो भी जा रहे हैं, आर दे गोइंग। यस, अब अगर लड़की जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, इज़ शी गोइंग, क्या वो जा रही है। अगर लड़का जा रहा है तो इज़ ही गोइंग। मान लो आपका डॉगी जा रहा है तो इज़ इट गोइंग। यस, गॉट इट, गॉट इट। और इज़ अर्चना गोइंग, क्या अर्चना जा रही है। सिंपल, I am going, we are going, you are going, they are going, but she is going, he is going, it is going, Archana is going. Yes,
I'm not going, we are not going, you are not going, they are not going, but she is not going, he is not going, it is not going, Archana is not going. Yes? Am I going? Are we going? Are you going? Are they going? Is she going? Is he going? Is it going? Is Archana going? देखो, बेसिक चीज़ें याद रखोगे ना तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा. हम इस तरीके का टेंस तब यूज़ करते हैं जब बोलने के समय कोई घटना घट रही हो. जैसे सड़क पर लोग चिल्ला रहे हैं. पीपल, लोगों के लिए हम पीपल यूज़ करते हैं. पीपल आर शाउटिंग ऑन द रोड. अगर आपकी मम्मी आपको बुला रही हैं तो मम्मी इज़ कॉलिंग मी, अम्मा इज़ कॉलिंग मी. सिंपल. छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको सीख लो, बाकी सब आसान हो जाएगा. बोलने की कोशिश नहीं कर सकते हो तो अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो, मगर इंग्लिश में सोचना शुरू करो, हिंदी में नहीं. ठीक है? इतना तो कर ही सकते हो ना. देखो, यस. अब मैं क्या करूँगी, आज तो मैं आपको एक कहानी सुना के और फ्री कर दूँगी, मगर कल कुछ ज़्यादा कराना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे वोकैबुलरी भी उसमें ऐड करनी है. कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताऊँगी जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करने ही पड़ते हैं. यूज़ मीन्स इस्तेमाल, है ना. और उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है ना. तो वो हम करेंगे कल से. बट आज आप मेरे से कहानी सुनो. ओके? कहानी मैं इंग्लिश में सुनाऊंगी, हिंदी में नहीं. ठीक है? अब कहानी ऐसी है कि नानी इन्हें बंद कर दो. बंद कर दो. ओके, लाइए हम बंद कर दें. देखा आपने, ये मेरी छोटी सी गुड़िया है जो मुझसे रोज़ नए नए काम कराती है. पता है आप लोगों को? नहीं नहीं. चलो, आई टेल यू अ स्टोरी. देयर वॉज अ ग्रेट king. He wanted to do good for his people, but he could not do because he was very lazy and miser. Lazy and miser. People want to do good but do not do good because sometimes they have some bad qualities. So this king had two negative qualities. One was laziness and second, he was a miser. So he did not help his people. Then one day God thought that this king should not be any further ruling the people of the nation. So that king was put into a well, and in the well also he slept. But then he became hungry, so he started shouting, "Help, help, help!" But nobody was helping him. Why? Because he never helped anyone. But there was one man. He went and he helped him. He brought him out. He gave him food. He gave him shelter. And when he came to know that he's a king, he decided to help him. But you know what? God had his own plans. And God decided that the man who helped the king should become the king because
leadership is not about fairy tales. Leadership means that we should take challenges and solve them. I hope you have heard the questions और स्टोरी. चलो क्वेश्चन बताती हूँ. क्वेश्चन पता है क्या है इसका? Why did the king remove what? His goodness. Can you tell the two negative qualities of the king? Please tell me only two negative qualities of the king. And God wanted, a new king, yes? So in the old king there were two negative qualities. पुराने राजा में दो नेगेटिव क्वालिटीज़ थी. इतना सा ही तो क्वेश्चन है, बता दो दो नेगेटिव क्वालिटीज़ कौन सी थी. ठीक है, इतना सा बता दो. आई विल बी रियली वेरी हैप्पी. ओके, यस यस. अब एक छोटी सी चीज़ याद रखो. मैंने आपसे जो लास्ट सेंटेंस कहा था, मैंने कहा था कि लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट फेरी टेल्स. मतलब कि जो नेता बनता है, जो राजा बनता है, वो कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं होता है, वो परी कथाएँ सुनाने के लिए नहीं होता है. वो समस्याओं को समझने के लिए और उनको सुलझाने के लिए होता है. सो लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट फेरी टेल्स, इट इज़ अबाउट understanding the challenges and solving them. Got it? I love you, children, and try to speak, think, listen more of English and learn English. I'm taking these classes for those people who are really interested in learning the basics of grammar. मैं ये क्लासेस उन लोगों के लिए लेना चाहती हूँ जो सचमुच में मुश्किल से जूझ रहे हैं इंग्लिश को लेकर और परेशान होते हैं. उनको एग्ज़ाम्स देने होते हैं और उसके बाद भी वो लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है. तो हम सिर्फ बोलना नहीं सीखेंगे, हम लिखना भी सीखेंगे, हम पढ़ना भी सीखेंगे, और हम एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स, बैंक के एग्ज़ाम्स और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन, उन सब की भी तैयारी करेंगे इसी क्लासेस में. इसलिए आप सब लोगों का जो है ना सहयोग और पढ़ाई करने की इच्छा, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोग. ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती तो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे लिए. इसलिए आप बहुत प्रेशियस हैं, कीमती हैं, वैल्यूबल हैं. ठीक है, गुड नाइट.